इसमें तमाम ऐसे लोग निकले जो हमारे हृदय के बहुत करीब हैं, जो हमारे हृदय में बसते हैं। लेकिन उसका अर्थ ये नहीं था कि योग्यता कम है तब भी उनको हम चयन कर लें, ऐसा बिल्कुल नहीं है। क्योंकि ये प्रश्न आपके मोक्ष का है। यहाँ कोई धांधला नहीं, कोई धांधली नहीं, कोई धांधलगिरी नहीं। हमने आपसे मोह किया और आप गड्ढे में गिरे। पिता की तरह गुरु बहुत क्रूर होता है, बहुत निर्दयी, बहुत निर्मम होता है। और यही गुरु की जो निर्ममता है, गुरु का जो आकलन है, वही आपको मजबूती प्रदान करता है। उसकी निर्ममता, उसकी निर्दयता, उसकी कठोरता आपको और मजबूत करती है। हाई स्कूल की परीक्षा अच्छे अंकों से आप पास हो तो कभी कभी टीचर आपको कक्षा 9 में फेल कर देता है। कक्षा 9 में ही फेल कर देता है आपको एक बार, और कभी कक्षा 9 नहीं पास कर पाए और ठीक से अध्ययन, तो हाई स्कूल फर्स्ट डिवीज़न से पास होता है। तो अपने में थोड़ा अपनी ध्यान साधना को और मजबूत करिए। तमाम लोग तो ऐसे निकले जो 6, 7, 8 लेवल पे चल रहे हैं। ध्यान साधना उनकी छूटी हुई है। उन्हें लगता है बस महीने में जाएंगे हमारा चयन आगे हो जाएगा, बजाय बढ़ने के घटते जा रहे हैं। लेकिन 15वां लेवल, जो 15वां चरण है, बहुत स्ट्रॉन्ग है। बहुत शक्तियों का प्रभाव वहाँ पर आपको झेलना मुश्किल होगा। तो पहले सुपात्र बने। हम तो पिघलता हुआ लोहा जो है आपको उसमें डाल देंगे, पिघला हुआ लोहा। पता लगा जो पात्र आप लेके आए पहले वही गल गया, तो ये पिघलता हुआ लोहा है, पिघला हुआ लोहा। तो और साधना में प्रगति करिए, खूब ध्यान साधना मजबूत करिए। आपके पास समय है, काशी के सम्मेलन का समय है भी। सितंबर के महीने में काशी विश्वनाथ धाम में जो सम्मेलन है, 3 दिवसीय जो पूर्णिमा उत्सव है, एक बार उसमें और ट्रायल करेंगे। तब तक आप अपनी जो आपके भाव हैं उनको थोड़ा और ठीक करिए। भाव के आधार पर विचार अपने आप शुद्ध हो जाएंगे। भाव और विचार अगर शुद्ध होंगे तो जो पाने की आशा है वो मजबूत आशा बनी रहेगी। जो सही की आशा है, जो आपको चाहिए, आप उसकी आशा करोगे अगर भाव विचार आपके ठीक रहेंगे। आपकी इच्छा, विचार, आशाएं तीनों सही जगह पे काम करेंगी। आपका कारण शरीर, आपका सूक्ष्म, आपका भौतिक शरीर लाइन लेंथ में रहेगा। तो इसलिए आपको तप की, जप की खूब साधना है। मिश्री मठ में जो कार्यक्रम शुरू होगा वो भी सितंबर के महीने से शुरू होगा। और दरबार ने निर्णय किया है कि काशी का जो पूर्णिमा उत्सव है उसके बाद ही शुरुआत की जाएगी मिश्री मठ में। और हम सब आप लोगों को ये सलाह भी देना चाहेंगे कि आप लोग जीरो बैलेंस के कार्यक्रम में जो मिश्री मठ हरिद्वार में चलेगा, क्रमशः उसमें सभी लोग भाग लेंगे। बहुत अच्छा है। जो तंत्र की दीक्षा में प्रवेश पा गए हों सभी लोग, जिसको समय जब मिले, तो चाहे ऑनलाइन करे, चाहे वो वहाँ जा करके करे, लेकिन करना ज़रूर चाहिए आपको। इस बात को आपको हमेशा ध्यान रखना है। आप सब बहुत प्रयास कर रहे हो, लेकिन ध्यान रखो कि अपने भाव और विचारों की शुद्धि बहुत आवश्यक है। जैसा मैंने आपसे कहा कि शक्ति है ही, शक्ति लाई या बुलाई नहीं जाती है, शक्ति रहती है। हवा है, धूप है, पानी है ही। कुछ लाना नहीं है आपको, सब है। या तो आप उसका सदुपयोग करते हो या उसका दुरुपयोग करते हो। लेकिन जो शक्ति है वो सिर्फ और सिर्फ शिव के आसपास ही रहती है। शिव एक विचार है, एक भाव है। शिव कोई व्यक्ति नहीं है, एक भाव और विचार है, उसके आसपास ही रहती है। और जो वश में करने वाली चीज़ें होती हैं कि ये जप कर लिया तो ये वश में हो जाएगा, वो जप कर लिया तो वो शक्ति वश में हो जाएगी, वो सब श्रापित हैं, माँ से श्रापित हैं।
जो आपको एक बार जकड़ लेंगी आपके गंदी साधना में, तो जीवन भर आपको लपेट के रखेंगी, रगड़ के रखेंगी, लद के रहेंगी, मर जाओगे तब भी लदी रहेंगी ऊपर, मुक्ति नहीं लेने देंगी। इसलिए अपने भ्रम को तोड़ने के लिए साधना बहुत आवश्यक है। और जो साधना हो उसका भाव विचार आपका सेवा का ही हो। जहाँ मेवा का विचार आपके अंदर आया, आप एक कुएं में गिरते हो। जहाँ प्रिय हित लाभ देखा, वहाँ नीचे गड्ढे में गए। यह प्रिय हित लाभ आपके न्याय, धर्म और सत्य की दृष्टि में हो, तभी आपको समाज को दे पाओगे, आप कहीं किसी को उपलब्ध हो पाओगे। इसको ध्यान रखो। तो भाव विचार अपने और अच्छे करने हैं। जो पाने की आशा है वो खोने का संकल्प लीजिए। अगर पाना है तो गुरु के प्रति समर्पण करो, बाबा माँ के प्रति समर्पण रखो पूरा गहरा। आपका गहरा समर्पण भी आपको कहीं पहुंचा सकता है। 45 वर्षों तक हमने परम पूजनी बाबा जी, आज भी आगे भी केवल समर्पण ही है। इसलिए ध्यान साधना पे आप और गहराई से, जो दरबार में आपको सिखाए जाते हैं, बताए जाते हैं, अभी लास्ट टाइम भी आपको कराए गए हैं, कल कराए गए ध्यान साधना, निकालो उसका ऑडियो वीडियो और उसको घर में शुरू हो जाओ, करिए, उसको दोहराइए, उसको बार बार दोहराइए, सुबह शाम करिए, परिवार के साथ करिए, गहरे ध्यान में खो जाइए, निष्प्रय भाव से, बगैर किसी लेन देन के। हमें जीना है, हमें गुरुदेव की शरण में रहना है। माँ को देख लिया, माँ ने ये बोला, तुम पुत्र हो हमारे, बाबा दिख गए, तुम शिष्य हमारे, तुम 21 लेवल पहुँच गए। ये सब चीज़ें, घटिया चीज़ें हटाइए दिमाग से। सपने में नहीं, यथार्थ में जिए, हकीकत में जीना सीखो। जिंदा शरीर बैठा है, ये तुमको बताएगा तुम कहाँ पहुँचे, तुमको सपना नहीं बताएगा। गुरुजी छिपके वार नहीं करते, छिपके नहीं बताने आएंगे तुमको बाबा कि तुम 21वें लेवल पहुँच गए, चलो दंड उठा लो, फटाफट जल्दी उठाओ दंड। छिप के बताने की जरूरत नहीं है, सामने शरीर बैठा आपको बताएगा आप कहाँ पहुँचे। आपकी कड़ी परीक्षा लेंगे, बहुत कड़ी परीक्षा, ध्यान रखो। 15वें लेवल में पहुँच जाओगे तो 6 महीने के लिए दरबार में रहना है, ध्यान रखना, कम से कम 6 महीना कड़ी सेवा। कई दौर से गुजरोगे, ध्यान रखना। बिल्कुल मिलिट्री ट्रेनिंग है। बहुत लोग मिलिट्री में भर्ती होने के बाद भाग जाते हैं, तो इसलिए उस कड़ी ट्रेनिंग के लिए तैयार रहो। और वो तभी ट्रेनिंग आपकी हो पाएगी जब सेवा का भाव, समर्पण का भाव आपके अंदर गहरे में होगा। हमारे साथ ये सब बच्चे रहते ही थे, ये 5-5, 6-6, 7-7 वर्ष से हमारे साथ हैं, और घर से फालतू नहीं है। ये टॉपर बच्चे हैं, अपने अपने स्थान पे, अपने अपने ज़िले में टॉप हैं, पढ़ाई लिखाई में भी। ये घोंघा बसंत नहीं है, लेकिन ये सेवा से कहीं पहुँचे हैं, समर्पण से कहीं पहुँचे हैं। कल दोनों बच्चों को देखा था, 15वें लेवल में सेलेक्ट हुए थे, सेवा के पुण्य थे, सेवा से पहुँचे हैं, जब करके नहीं पहुँचे। तो वो भाव अपने अंदर और मजबूत करो, जिस भाव की कमी है, जिसने आपको 15वें लेवल पे जाने से रोक दिया है। शक्ति मिल जाएगी तो ये करेंगे, शक्ति मिल जाएगा फिर वो करेंगे, फिर ऐसा करेंगे, फिर वैसा करेंगे। शक्ति इसके लिए बिल्कुल नहीं। इस शरीर को भी कष्ट होते हैं, ऐसा नहीं कि ये शरीर कष्टों से रहित है कहीं से। माँ है, हम कह भी सकते हैं माँ मुझे एक कष्ट है हटा दो। माँ पूछती है बेटा यहाँ कष्ट है क्या, और हटा देती है। वो माँ है। बच्चे के बारे में अपने माँ से ज़्यादा कोई नहीं जानता। अब उसके लिए माँ से कहे मेरा ये कष्ट हटाओ, तो शक्ति अपने लिए नहीं, शक्ति सबके लिए है, सभी के लिए।
लेकिन शक्ति कहाँ है? शिव के भाव के साथ है। शिव का भाव कैसा है? अशमशान जैसा। अशमशान, महल जैसा नहीं है। जहाँ आप बैठे हो ये महल नहीं, ये शमशान ही है। दिखता महल जैसा है। अपना शमशान जब हम कहते हैं अपने साथ लेके चलो, तो मेरा जो वो शमशान है मेरे साथ ही चलता है। जहाँ बैठ जाते हैं वो शमशान ही होता है। अशमशान का अर्थ है कि संसार से, यानी मन के जो भाव हैं उनका ऑब्जर्वेशन, उनका निरीक्षण, उनका परीक्षण, उनका सर्वेक्षण निरंतर जारी रहना चाहिए कि मेरे मन में क्या चल रहा है। तो आपके भाव विचार आपके अगर संतुलित हैं, अच्छे हैं, तो शक्ति आपके साथ आपको आशीर्वाद देती देती है, आपके आसपास होती है जब शिवत्व का भाव आपके साथ होता है। इस बात को हमेशा ध्यान रखो। बहुत से लोग इसमें ऐसे हैं जो दिखे अभी मुझे कि अपनी पुरानी गुरु परंपरा को मिक्स करके और बाबा के साथ जुड़े हुए हैं। कहीं नहीं पहुंचोगे। दो नाव पे सवारी करके कहीं पहुंचोगे ही नहीं। टांगे फैल जाएंगी, फट जाओगे। बहुत से लोग दिखे मुझे सामने से गुजरते हुए। जब जान गए हो कि सब कुछ यहीं पर है, तो दोनों हाथ से लूट लो। एक हाथ इधर लगाए हो, एक हाथ उधर लगाए हो, कुछ नहीं मिल रहा है। यही समर्पण में कमी है, विश्वास में कमी है। बाबा की तरफ, माँ की तरफ शंका से देखा, समझो इस शरीर की तरफ आपने शंका से देखा। इस शरीर को शंका से देखा, मतलब बाबा और माँ को शंका से देखा। कहीं नहीं पहुँचोगे। आपका समर्पण मजबूत होना चाहिए, तभी आप आगे बढ़ते हो। गुरु बहुत निर्दयी होता है, पहले भी बताया हमने, आप बहुत कठोर। जहाँ आपकी परीक्षा की स्थान है, बाकी कोमल है। जहाँ आपके आगे बढ़ने की बारी, वहाँ बहुत कठोर है। कमजोरी के साथ कहीं प्रवेश नहीं पाना है। पूरी ताकत, पूरी हिम्मत, पूरी शक्ति के साथ प्रयोग जो आपको प्रवेश पाना है, तो पूरे भाव के साथ पाना है, ताकि आगे मजबूती बनी रहे। ये शक्तियों की व्यवस्था है कि आपका जो शरीर है उनके ताप को सह सके, और उनके ताप को वही सह सकता है जिसका ताप पहले से बहुत बढ़ा हुआ हो। आपका ताप अगर कम है, आप 100 डिग्री फ़ारेनहाइट पे उबल रहे हो, और शक्ति आ गई 5000 डिग्री पे सेल्सियस पे, हरिहर हो जाएगा। इसलिए अपना तप, अपना जप मजबूत करके रखें। महीने में 2 बार जो हम अनुष्ठान करते हैं, तंत्र दीक्षित भक्तों शिष्यों के लिए, सभी के लिए, लेवल 1 से लेके अभी लेवल 10 तक, सभी लोग अपने घरों पर देखें। अगियारी जरूर, सिद्ध अगियारी जरूर रखें घर पे, क्योंकि महीने में हम 2 बार करते हैं। आपको ध्यान होगा, पीछे हम 2 बार कर चुके, आज ये तीसरी बार था। तो महीने में 2 बार हम दिव्य अनुष्ठान स्वयं करते हैं, ताकि आपकी ऊर्जा बढ़ सके, आपका आत्मबल मजबूत हो, आत्म शरीर आपके सूक्ष्म शरीर और मजबूत हो, शुद्ध हो, पवित्र हो, आपके भाव विचार की शुद्धि हो, आप ध्यान साधना में आगे बढ़ सकें, कोई भ्रम ना हो। तो दरबार की सिद्ध अगियारी घर में जला करके और सीधे जुड़ जाया करो। जब दिव्य अनुष्ठान करते हैं, पहले से पोस्टर रहता है, एक दिन पहले पड़ता है कि कल इतने बजे अनुष्ठान होगा, दिव्य अनुष्ठान जो तंत्र। और एक बात और कहना चाहेंगे, यहाँ तमाम बच्चियाँ और तमाम ऐसी महिलाएं हैं जो 13-13, 14-14 लेवल तक पहुँची हैं। 15वां नहीं टच कर पाई, लेकिन पहुँची हैं, पुरुषों से भी आगे पहुँची हैं। क्योंकि समर्पण उनके स्वभाव में है। महिलाओं बच्चियों के स्वभाव में ही समर्पण है,
और समर्पण ही चाहिए।